कोमल मुजम्मिल है और वो CSS 2019 के इम्तिहान में 84th पोजीशन पर आई हैं और उनकी एलोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई है। आपको कैसा लग रहा है और अगर आपने जज्बात के साथ हुए और क्या ख्याल आपके साथ हुए? Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity, and I am thankful to Nova for providing me with this platform. And obviously, I am very happy and I am very grateful. Allah ka bahut bahut shukr hai. This was my first attempt, and I was doing all this CSS preparation with full-time banking job. So it's a big achievement for me and my parents as well. और जो फीलिंग है उसे आप वर्ड्स के अंदर बयान नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रीम ऑफ ऑल पेरेंट्स. पाकिस्तान में जब आप रहते हैं तो तमाम पेरेंट्स को यही होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं बना, बिकॉज मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस के फील्ड से बिलोंग करती थी, तो पीपल यूज टू फील वेरी एस्टॉनिश्ड कि ये क्या चीज़ है, दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन है. तो फिर उसके बाद जब आपका बच्चा एक CSS करता है तो वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ऑनर की बात होती है, एंड आपके लिए भी कि आपने अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू किया, एंड देन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बहुत अच्छे ग्रुप में एलोकेट होते हैं और लैंड कर जाते हैं. आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्कूल जर्नी के अंदर आपने सबसे मोटिवेशन क्या किया? इसलिए मैं वापस सवाल पूछता हूं कि जो लोग पेरेंट्स होते हैं ना, एक ट्रेंड नोटिस किया है कि वो इनिशियली अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आखिरी वक्त आता है तो वो बैकआउट कर जाते हैं, रह जाते हैं, एग्जाम में बैठते नहीं है. क्या मिसिंग है उनके अंदर? आपको किस चीज ने सहारा दिया आखिरी वक्त आपको उसमें इंगेज रखा एग्जाम में? सर, मैं बताना चाहूंगी कुछ क्वालिटीज जो होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे में होती हैं, और कुछ इस तरह की होती हैं जिन्हें आप ओवर द टाइम पॉलिश करते हैं, जो आप अगर उनको पहचान लेते हैं तो आप उन्हें पॉलिश करने लग जाते हैं. तो मेरी ये बहुत, जब मैं अपना मैट्रिक का एग्जाम दे रही थी तो तब मैंने अपनी ये क्वालिटी को पहचाना था, दैट आई एम अ डिटर्मिन्ड पर्सन. बिकॉज मेरी पूरी फैमिली जो है वो डॉक्टर्स का बैकग्राउंड है, एंड वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे वो परस्यू नहीं करना था, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने अपनी पूरी फैमिली की चॉइस को एक साइड पर रखा और मैंने कहा नहीं, आई एम गोइंग फॉर कंप्यूटर्स एंड अकाउंट्स, तो मैंने इसको परस्यू करना है. सो इसी तरह जब मैं वो जो मेरी क्वालिटी थी उसे मैं ओवर द टाइम पॉलिश करती रही, और जिस तरह जो मैं अपने लिए टारगेट्स एंड गोल्स सेट करती रही, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की मदद से और मेहनत से और पेरेंट्स की दुआओं से उसको मैं अचीव करती रही. इसी तरह जब मैं जॉब कर रही थी और मैंने 1-1.5 साल जॉब की, और फिर उसके बाद मुझे वो एक अंदाजा हुआ कि आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई एजुकेशन, नाउ इट्स हाई टाइम. और फिर उसी टाइम CSS 2018 का नया रिजल्ट आया था, और वो आपको पता है एक बड़ा चार्मिंग होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स, एंड दिस स्टूडेंट हैज बीन एलोकेटेड टू पास एंड PSP एंड IRS एंड OMG. तो इतने जो है वो एक चार्म था, एक करिश्मा था. तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं MS को परसू करूं, मैं एक दफा CSS करना चाहती हूँ, और मैं जो है इसको परसू करना चाहती हूँ. और मैंने ये जो अपना परसुएंस इसकी की है वो तमाम अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के साथ की है. इवन कि अपने रिटन पार्ट के लिए भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बिकॉज आई वाज डूइंग अ जॉब. तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं किसी एकेडमी को फुल टाइम जॉब करूं. आई यूज्ड टू रिटर्न होम एट 6 PM, एंड उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं किसी डिफरेंट एकेडमी में जाऊं और वहां पर जाके स्टडी कर सकूं. लेकिन जब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इन अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी कहते थे, टीचर्स जिनसे मैं बात करती थी फोन पर बताते थे कि नहीं रखने चाहिए, उनके साथ जो मैंने इसको किया, फिर मैंने नोवा में अपने इंटरव्यू सेशंस के लिए ज्वाइन किया, और यहाँ पर फिर मैंने बैक टू बैक मॉक इंटरव्यूज दिए. सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया, एंड मुझे अभी भी याद है कि सर ने मुझे कहा था कि कोमल, यू आर मेड फॉर दिस, एंड आपको रखना उनकी मजबूरी है. सो आई एम रियली हैप्पी कि आज उनकी जो वो बात है वो सच हुई है. आपने कहा है कि जॉब के साथ आपने CSS को क्वालिफाई किया है और IRS में भी एलोकेट हुई है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरह आपने तैयारी की है? क्योंकि नॉर्मली तो लोग ये कहते हैं कि हमें इतने घंटे CSS पढ़ा था और इतने घंटे हमने पढ़े. कैसे जॉब साथ 6 बजे के मतलब कैसे मैनेज करती है? जी, ये बहुत डिफिकल्ट होता है. मैंने पूरी जो तैयारी की है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के स्पैन पर की है. मैंने अगस्त 2018 में स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, फ्रॉम 1 अगस्त. और क्योंकि मैं जॉब कर रही थी तो मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती थी कि 3-4 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलूं. तो मैं इंग्लिश को हर सब्जेक्ट के साथ पेयर करती थी, और हर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट एट अ टाइम उसकी एक डेडलाइन, एक टारगेट सेट करती थी, एंड देन उस सब्जेक्ट को फिनिश करती थी.
और यूजुअली आई यूज टू स्टडी फ्रॉम 8 PM to 12 PM ड्यूरिंग माई जॉब डेज, और वीकेंड्स के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी और ज़्यादा स्टडी करती थी। और वीकेंड्स के लिए मैंने इस तरह से भी रखा होता था कि जो मैंने 5 दिन अपने पीछे पड़ा है वीक के अंदर वर्किंग डेज में, उनके लिए मैं पास पेपर्स को और अपनी जो तैयारी है उसको देखते हुए पास पेपर को सामने रखती थी, और मैं अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करती थी अपनी कि मैं ये क्वेश्चन, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कितने अटेम्प्ट कर सकती हूँ और किस हद तक अच्छे अटेम्प्ट कर सकती हूँ। और जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि मुझे बहुत अच्छा आता है, 1 या 2 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं वीकेंड पर बैठ के पास पेपर्स में से उठा के प्रैक्टिस भी करती थी। तो इस तरह से जो है लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डिटर्मिन्ड हैं, मैंने उसमें अपनी आउटिंग्स, वीकेंड्स पे रेस्ट करना, बाहर जाना, उसको छोड़ना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप डिटर्मिन्ड हैं और आपने एक गोल सेट किया है और आप गोल को अचीव करने की, जिसे कहते हैं, चाह रखते हैं अपने दिल में, तो फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो आपको रोक सकती है। एंड माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। मेरी मदर, मेरे फादर, वो दोनों बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते थे। आई एम दी ओनली डॉटर इन माई फैमिली एंड आई एम दी एल्डेस्ट वन। बाकी मेरे 3 भाई हैं। तो मतलब मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बताती हूँ कि मेरे तीनों भाइयों को अभी तक इतनी अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं मिली होंगी जितना मुझे अकेली को मिली है, जितना मुझे अकेली को दी जाती हैं। तो दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि वो जितनी अपॉर्चुनिटीज और जितनी उन्होंने मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, और आज अल्लाह ताला ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचाया है कि मैं उनको उसका थोड़ा सा हिस्सा पे बैक कर सकूं। आपको बहुत मुबारक हो once again।